गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 के मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पढ़ चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे कैसे। उससे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन में दिया क्या, आपको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते 11 क्या है। क्वेश्चन क्या है, लिखा यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, सार्वंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। आपको पांचवा पद A5 दिया हुआ है, कितना 11। आपको क्या निकालना, सार्वंतर D का वैल्यू कितना दिया हुआ 2। तो आपको निकालना क्या, तो उसका प्रथम पद मतलब A का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम फॉर्मूला क्या उसके AN = A + n-1 × D। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना, पांचवा पद निकालना। तो हम n की जगह क्या देंगे, 5 देंगे। A5 A जैसे का तैसे, n की जगह फिर 5 - 1 × D। फिर क्या होगा, A + 5 - 1 कितना होगा, 4 × D क्या होगा, 4D। तो हम क्या सीखे यहाँ से, अगर हमको कोई पांचवा पद लिखने बोले तो हम डायरेक्ट A1 + 4D मतलब 1 + 4D लिख सकते हैं। 10वां पद पूछे तो 1 + 9D। 11वां पद पूछे 1 + 10D। हम क्या सीखे यहाँ पे, जब पांचवा पद पूछ जाते हैं D, एक D उससे क्या करना, कम करना, प्रथम पद है मतलब A में। तो हम इसको डायरेक्ट पांचवा पद को हम इस टाइप से लिखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि किसी एक समांतर श्रेणी मतलब ए भी क्या, पांचवा पद मतलब A5 इक्वल दिया है 11 कॉमा सार्वंतर किसे हम लोग इंडिकेट करते हैं 2 D से, और D का वैल्यू कितना दिया 2। तो इसका प्रथम पद आपसे पूछा गया, मतलब आपको A बराबर क्या है, वाट, A का वैल्यू निकालना। तो हम पांचवा पद को कैसे लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं A + 4D = 11। A जैसे का तैसे, 4 भी जैसे का तैसे, या मल्टीप्लाई में D का वैल्यू कितना दिया 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 = 11। A 4 दूनी 8 = 1। A जैसे का तैसे, ई प्लस में 8 देंगे क्या होगा, माइनस। तो 11 - 8। तो A का वैल्यू कितना होगा, 11 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो A का वैल्यू क्या होगा, 3, जो ऑप्शन नंबर C है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिर ध्यान रहे, आपको याद पता चले कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग, मतलब आपको AP का योग दिया गया है n² + 2n + 1। तो आपको तो उसका छठा पद मतलब 6 टर्म कौन सा, मतलब छठे पद कौन सा छठा पद है, वो आपको बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए। यहाँ पे क्या दिया, योग दिया, कहीं पे देता है प्रथम पद दिया जाता है। सब यहाँ पे योग Sn वाला दिया, फॉर्मूला हम पढ़े ना, Sn बराबर Sn = n/2 × 2a + n-1 × D। इस फॉर्मेट के दिया। तो S क्या बताता, सभी पदों का योगफल बताता है। तो आपको योगफल का फॉर्मेट बना हुआ। तो इस पर हम जब भी, तो यहाँ देखते पहले क्या दिया हुआ, सॉल्व आपको दिया हुआ Sn = n² + 2n + 1। और आपसे पूछा क्या गया है, तो इसका छठा पद मतलब A6 पूछा गया है। अगर हमसे पूछता है 6 पदों का योगफल पूछता तो आसानी से n की जगह 6 रख देते और 6 पदों का योगफल निकल जाता। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं गया, आपसे पूछा छठे नंबर पे इस AP को जब हम लिखेंगे तो छठे नंबर पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। हमको क्या निकालना है, A6 निकालना, A6। तो हम क्या करेंगे, 6 पदों का योगफल निकालेंगे, फिर 5 पदों का योगफल निकालेंगे, और 6 पदों के योगफल में 5 पदों का योगफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको छठा पद मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। तो हमको क्या चाहिए, A6 चाहिए। A6 चाहिए तो हमको निकालना S6, और क्या निकालना, S5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 6 पदों का योगफल माइनस 5 पदों का योगफल करेंगे तो A6 आ जाएगा। मतलब छठा पद कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना। 4 ऑप्शन दिया गया, जो ऑप्शन होगा उसमें हम टिक कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम सबसे पहले n का वैल्यू क्या लेते हैं, 6। ऑब्जेक्टिव है तो आराम से लेते हैं। n का वैल्यू पहले क्या लेते हैं, ये कुछ भी 5 या 6 लेते हैं। n तो S बराबर पहले हम लोग n का वैल्यू 5 लेते हैं, मतलब 5 पदों का योगफल निकालते हैं। तो यहाँ n की जगह क्या दे देंगे हम, 5। ठीक, फिर यहाँ पे n है तो n की जगह फिर क्या देंगे, 5 का स्क्वायर होगा, 2 × n की जगह फिर 5 + 1, डन। 5 का स्क्वायर करना मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 × 25, 2 × 5 = 10, अब +1, सबको ऐड करना मतलब सबको जोड़ देना। 25 × 10 = 35, 1 = 36, मतलब 5 पदों का योगफल कितना होगा, इस AP में जब जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 36। अब हम लोग छठे पदों का योगफल, 6 पदों का योगफल मतलब आप निकालना S6। तो फर्स्ट यही फॉर्मेट पे रखेंगे हम लोग
यहाँ पे जितना भी चाहिए, जैसे जो भी n का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3, 4, 5 जितना भी रखिएगा उसका योगफल आएगा, वो पद नहीं आएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ क्या हो, s मतलब n की जगह कितना रखिए 6 का स्क्वायर, 2 गुना n का वैल्यू 6 अब प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36, 6 2 6 के 12 अब प्लस 1, तो यहाँ कितना होगा 36, सबको ऐड कर दिया टोटल जो ना, तो 2 1 2 3 6 3 9, फिर यहाँ पे इसका दूसरा पद नहीं है, दूसरा नंबर नहीं है, 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 12 36 12 कितना होता है 48 1 49, मतलब 6 पदों का योगफल 49 हुआ। अब हमको निकालना क्या है, A6 निकालना, तो निकाला A6 इक्वल टू S6 माइनस S5 कर देंगे, तो S6 कितना -49 माइनस 36, इसको माइनस करिए, 9 में 6 माइनस कितना होगा 3, और 4 में 3 माइनस कितना होगा 1, तो आंसर आपका क्या होगा 13 मतलब 13। तो यहाँ ऑप्शन में 13 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज, लेकिन अगर ऑप्शन में 13 रहता तो 13 निकालते। इसी फॉर्मेट अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता तो हम क्या करते थे, बोलता यहाँ पे 10 पदों का 10वां पद निकालना पड़ा, तो आप क्या कर सकते थे, हम कर सकते S10 निकालते और S9 निकालते, और S10 में S9 माइनस कर देते तो हमको A10 मिल जाता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, आपको बताना है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ आपको बताना कौन एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, चेक करना। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है A2 माइनस A1, डी का वैल्यू मतलब सब पद में डी का वैल्यू सेम आ जाए तो वो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो आपको बताना इसमें कौन एपी में है, तो हम लोग बाय ऑप्शन प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसका डी सेम हो जाएगा वो एपी में होगा, जिसका डी सेम में नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, ए नंबर ऑप्शन। तो ये क्या हुआ A1, ये हुआ A2, A3 और ये हो गया A4। तो हम डी कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 माइनस 1, ये कितना होगा 6। A4 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, प्रत्येक अगले पद में पहले पद को हम लोग हटा देते हैं, कितना है 9 माइनस 7, तो ये कितना हुआ 2। अब आगे चेक नहीं करेंगे, हम देखते हैं A2 माइनस A1 कितना आया 6 आया, A3 माइनस A2 कितना आया 2, मतलब दोनों बराबर में नहीं, आगे चेक नहीं करना, मतलब ऑप्शन नंबर ए एपी में नहीं है। अब बी को चेक कर लेते हैं, तो बी में क्या हुआ A1, A2, A3, A4 इस टाइप से चल जाएगा। तो हमको बताना बी नंबर ऑप्शन भी देख के ही पता चल रहा है एक्स क्यूब, मतलब A2 माइनस A1 मतलब A2 कितना है एक्स क्यूब, A1 कितना है एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व होगा नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी भी एपी में नहीं है। अब ऑप्शन नंबर हम सी चेक करेंगे, सी में क्या होगा ये A1, A2, A3, A4। तो पहले हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 2x माइनस A1 x, 2x में एक x घटाएगा कितना बचेगा x बचेगा। अब चेक करना A3 माइनस A2, A3 कितना है 3x माइनस 2x, फिर 3x में 2x घटाएगा कितना बचेगा x, और A4 माइनस A3 कितना है 4x माइनस 3x, 4x में 3x घटाएंगे तो बचेगा x। जितना पद इसमें देखना सब पद को चेक करना, अगले पद में पहले पद को घटा के। तो हम ऑप्शन नंबर सी चेक किए, सबका डी का वैल्यू जो है x x x मतलब एक जैसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एपी में है और एपी में नहीं। तो ये भी चेक कर लेते हैं ये एपी में है कि नहीं, तो देख लेते फटाफट। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब चेक करेंगे एपी में है कि नहीं, तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 मतलब 16 माइनस 4 करेंगे कितना होगा 12, फिर A3 माइनस A3 कितना होगा यहाँ पे 36 मतलब 36 माइनस 16 करिए, तो 6 में 6 गया 0 और 3 में गया 2, ये कितना बचा 20। देखिए दोनों बराबर है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी एपी में नहीं है। तो आपसे पूछा था एपी में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं, क्या लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में कौन है, अब पूछा एपी में कौन नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, जिसमें A2 माइनस A1 बराबर नहीं होगा A3 माइनस A2 के, तो वो एपी में नहीं होगा और सब एपी में होगा। देखते कैसे, जिसका डी सेम आ गया वो एपी में, सेम नहीं आया तो एपी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, A1, A2, A3 और ये A4 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 माइनस 1, तो कितना बचा यहाँ 1, A3 माइनस A2 तो यहाँ कितना 3 माइनस 2, तो यहाँ भी कितना हो गया 1, और A4 माइनस
A3, तो ये 4 - 3, तो यहाँ पे क्या हो 1, मतलब ये AP में है, तो ये आंसर मेरा नहीं है। आपसे पूछा AP में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हम B चेक करेंगे। यहाँ A1, A2, A3, A4 ये सबको बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं A2 कितना है 6 - 3, तो बचे 3, 9 - 6, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब 12 - 9 ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी AP में है। अब नेक्स्ट C नंबर ऑप्शन चेक करें, ये हो गया A1, A2, A3, A4, तो यहाँ 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, तो ये भी AP में है। आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक नहीं करना है, हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करके दिखा रहे हैं। आपको देख के पता चलेगा कौन AP में नहीं है। तो ये भी AP में है, ये भी AP में, ये भी AP में। AP में कौन नहीं होगा ये, लेकिन इसको भी हम चेक करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। चेक कर लेते हैं। 16 में 4 घटा देंगे कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। और 36 में 16 घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, 3 में 1 गया 2, दोनों बराबर दिख रहा नहीं दिख रहा। A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए ये AP में नहीं है। आपसे यही पूछा कि AP में कौन नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, समांतर त्रिरेखी मतलब AP 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना, मतलब आपको S20 निकालना। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ, जो सीरीज दिया हुआ AP दिया वो लिख लेते हैं 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले A1, A2, A3, A4 चैप्टर 5 पढ़े आप, तो ये सबको आपको आता होगा। तो A बराबर कितना, प्रथम पद 1 हो गया। अब हम D का वैल्यू निकालेंगे, तो D इक्वल क्या होता है -A2 - A1। A2 कितना है 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब आपको यहाँ पे बोला 20 पदों का S20 निकालना, मतलब S20 निकालना तो इक्वल वाट, मतलब ये S हम लोग फॉर्मूला लेते हैं SN लिखते हैं ना, तो ये 20 जो है N का योग, मतलब N बराबर कितना हो गया 20, मतलब N का वैल्यू ये कितना हो गया 20। तो आपको S20 पदों का योगफल निकालना, तो फॉर्मूला है SN = N/2 × 2A + N - 1 × D। S N के जगह कितना लगेंगे 20, N का वैल्यू कितना 20/2, 2A का वैल्यू 1 प्लस N का वैल्यू 20 -1 और D का वैल्यू आपके पास है 3। बस यहाँ से डाटा बैठाते हैं ना, आपको सॉल्व करना आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 × 20 तो यहाँ होगा 10, 2 × 1 2, अब 20 में घटाएंगे तो बचेगा 19 और गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 और 19 दिया 57। 10 57 में जो दो जोड़ेंगे तो कितना होगा 59, और 59 को 10 से गुना करेंगे तो 590। ऑप्शन देखिए 590 कौन है, ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, मतलब आप इस चारों ऑप्शन को सॉल्व करिएगा तो कौन सा जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू 1 आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 8.2 में चार्ट बना हुआ, सबका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टैन। तो देखते हैं पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे। इसका आंसर तो ये वाला हो जाना चाहिए, लेकिन सबको हम चेक करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सॉल्व, पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 और कॉस 60 आपस में बराबर होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 जैसे का तैसे, और √3 को √3/2 स्क्वायर है, तो मतलब √3/2 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे। √3 का √3 कितना होगा 3 और 2 दूना 4, तो यहाँ 3 और बट्टे कितना होगा 4, 1/2 जैसे का तैसे। दोनों का एलसीएम करेंगे 4 2 का तो कितना होगा 4, 4 के पढ़ाम 4 के बार में 1 बार में, इसके ऊपर है क्या 3, 1 गुना 3 क्या होता है 3, 2 के पढ़ाम 4 के बार में 2 बार में, 2 गुना 1 कितना होता है 2, यहाँ कितना होगा 3 2 5/4, जो कि 1 नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर A क्या होगा गलत हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं ऑप्शन नंबर B। साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 0, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग चेक किए थे √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 3/4। इसको चाहिए साइन 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2 गुना, ये भी कितना कॉस 1/√2। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे क्या कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा D। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा। यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर A
और 1 + tan स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए वैल्यू इसका क्या होता है 1, या तो इसको और एक्सप्लेन करना चाहते तो 1/cos स्क्वायर ए लिख दिए, यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। देखिए tan 30 डिग्री, ये आपको डाटा याद है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। देखिए 1/√3 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला cos 60 का वैल्यू, ये डाटा आपको याद है तो बहुत आसान, कितना आसान सब क्वेश्चन है। cos 60 वैल्यू, cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो cos 60 कितना होगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दीजिए। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, ये भी 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, ये -1 की +1 कट के क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। क्या लिखा, बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी। चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले, आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाते हैं, हम 2 बिंदु बना लेते हैं, एक बिंदु ए मान लेते हैं, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं। पहले का वैल्यू कितना है 8 sin 60 डिग्री, 0, दूसरे कितना है 0, 8 cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पहला वैल्यू होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब हमको दोनों के बीच की दूरी निकालना, a और b के बीच की दूरी कितना है। तो ए बी फार्मूला से दूरी सूत्र का फार्मूला थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पढ़े हम लोग, तो दूरी सूत्र से लाते सॉल्व। फार्मूला क्या होता है, ए बी का दूरी निकालना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, लगा दीजिए। x2 कितना है 0, तो यहाँ लिखिए 0 - x1 मतलब 8 sin 60 डिग्री, इस पे स्क्वायर दे देना। फिर y2 कितना हो जाएगा 8 cos 60 डिग्री, यहाँ 8 cos 60 डिग्री। अब -y1 कितना होगा 0 स्क्वायर। बस डाटा को देख के x और y का वैल्यू आपको आसानी से बैठा देना। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ कितना होगा 0 में -8 से, तो -8 sin स्क्वायर से थीटा बचेगा, तो यहाँ पे ले देंगे -8 sin 60 डिग्री का स्क्वायर। यहाँ पे 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, वही रहेगा। यहाँ 0 घटा तो ये माइनस में तो माइनस में रह गया, ये प्लस में तो प्लस ही रहेगा कि 0 मतलब कुछ 0 इस नंबर में अगर 0 घटाएंगे तो वही नंबर रहता है। 8 cos 60 डिग्री का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे कैसा होगा, ये -8 sin 60 डिग्री इंटू फिर -8 sin 60 डिग्री, ऐसा आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 64 sin 60 डिग्री या sin 60 डिग्री, तो क्या होगा sin स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 8 64 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ 8 64, ये भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से क्या करेंगे 64 यहाँ पर भी, यहाँ पर 64 को क्या करेंगे हम कॉमन कर सकते हैं। मतलब जब 2 नंबर प्लस माइनस के बाद एक ही नंबर दो जगह रहता है तो हम क्या उसको कॉमन कर देते हैं। तो 64 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हम लोग sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। अब ध्यान से देखिए इसको, पहले 1 मिनट और लिखिए 64 जैसे का तैसे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आपको 60 डिग्री का वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए ये थीटा ये यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, मतलब दोनों थीटा आपस में क्या है बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 1 गुना 64 कितना होता है 64, और 64 किसका स्क्वायर है तो 64 8 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। यदि O 0,0 मूल बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो आपको बताना है OP के बीच की दूरी। सेम वैसे क्वेश्चन इससे पहले जो बनाए थे हम लोग, आपको 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु O है, दूसरे बिंदु का नाम P है, जिसमें O है मूल बिंदु क्या होता है 0 0,
अब p कितना दिया है x, y। तो आप बोला इस दोनों के o और p के बीच की दूरी क्या है, ये o बिंदु p से कितना दूरी पे वो आपको बताना है। आसान है, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। फॉर्मूला लगा दीजिए, OP के बीच की दूरी। सॉल्व, OP इक्वल क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पे, x2 x है, तो यहाँ लिखिए x माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, y2 कितना y अब माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ x में 0 घटाएंगे क्या होगा, x ही रहेगा, और y में 0 घटाएंगे तो क्या रहेगा, y ही रहेगा। तो यहाँ कितना होगा x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ऑप्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या होगा आंसर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, y एक्स से बिंदु 12,14 की दूरी ज्ञात करना है। तो y एक्स बोला गया, तो y एक्स इसमें x का वैल्यू कितना है 12, y का वैल्यू कितना है 14। y एक्स बोला जाए तो x वाला आंसर हो जाएगा, और x एक्स बोला जाए तो y वाला। तो यहाँ बोला y एक्स, तो x का वैल्यू कितना है 12, और यही आपका आंसर होता है। बोलता है x एक्स, तो आंसर होता है 14। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, बिंदु -6, -8 की कोटि क्या होगा। आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे भुज और कोटि। तो भुज किसको बोलते थे हम लोग, x अक्ष वाले को, x के वैल्यू को, और कोटि किसको बोलते थे हम लोग, y के वैल्यू को। तो अब ध्यान दीजिए, ये इसमें डाटा में क्या हुआ है -6, ये क्या है x है, पहले x देता बाद में y, तो -6x है, तो ये हो गया भुज। अब -8 क्या है, कोटि, तो y वाला वैल्यू क्या होगा, कोटि। तो कोटि आपसे पूछा था, तो कोटि क्या होगा, y का वैल्यू इसमें क्या है -8, ऑप्शन नंबर बी। अब हम 25 और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ये y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, x हो जाएगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश हो जाएगा। ओके, हाँ ध्यान दें, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। हम लोग क्या सीखें कि इसमें ऊपर में x का वैल्यू इस साइड दाएं तरफ x का वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, अब बाएं तरफ क्या होता है, माइनस में। मतलब ये इधर x लिखा हुआ वो प्लस में, इधर x डैश लिखा हुआ इधर माइनस में। ऊपर में y प्लस में होता है, नीचे माइनस में। तो पहले वैल्यू किसका लिखते हैं हम लोग, x का। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू इस साइड क्या आता है, प्लस में, और y का वैल्यू उधर ऊपर में क्या चलता है, प्लस में। मतलब ये, इसको हम क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु 3, किस पाद में है। पाद मतलब कि कौन सा चतुर्थांश में है ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें x भी प्लस में आएगा, y भी प्लस में आएगा। अब इधर आते हैं, तो इधर x किस में आता है, बाएं तरफ माइनस में आता है। देखिए x डैश है, मतलब x का वैल्यू किस में, माइनस, क्योंकि पहले हम लोग x लिखते हैं, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस। बाद में क्या आएगा, y, और ऊपर में y क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और प्लस। तीसरे में क्या आएगा, तो इधर दाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ क्या होगा, x माइनस में आता है, तो ये क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ x डैश इधर ग्राफ में क्वांटिटी गिरेगा, -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, ऊपर +1 +2, नीचे y -1 -2, नीचे माइनस, ऊपर प्लस में। इसमें y भी नीचे किस में आता, माइनस में। तो ये दोनों वैल्यू किस में, x का वैल्यू भी माइनस में, y का वैल्यू भी माइनस में। इसमें इधर x किस में आता है, प्लस में आता है, लेकिन y नीचे किस में आता, माइनस में। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश या पाद भी बोल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए यहाँ पे डाटा में दिया था, हमको डाटा देकर घबराना नहीं है, आपको सिर्फ प्लस और माइनस सिंबल चेक करना, साइन देखना, उसका चिन्ह क्या है। क्या लिखा, बिंदु 3, -4, मतलब क्या बोला कि पहला वैल्यू किस में, ये प्लस में, दूसरा वैल्यू किस में, माइनस में। अब प्लस और माइनस किस में आएगा, मतलब x प्लस और माइनस किस में आता है, तो प्लस और माइनस किस में आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, चौथा चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो आपको ये याद रखना है कैसे बनता है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में कौन सा है, तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, पहला वैल्यू माइनस में, दूसरा वैल्यू प्लस में, मतलब माइनस प्लस। अब देखिए माइनस प्लस, ये प्लस प्लस है, तो ये नहीं होगा, ये माइनस, ये प्लस। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ नंबर 3 2 3 2 करके दिया, खाली माइनस प्लस में चेंजिंग किया। तो दूसरा वाला चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस में, तो एक्स का वैल्यू माइनस, वाई प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा, बिंदु 4, -4 और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड को के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना, मतलब मिडिल पॉइंट आपको निकालना है। एक रेखाखंड ए बी है,
कुछ भी मान लेते हैं हम, एक रेखाखंड है, चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, ए और बी रेखाखंड है, जिसको कोई बिंदु है, मान लेते उस बिंदु का नाम क्या है पी, उसको क्या करती है, उस रेखाखंड का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया ए का मतलब पहला बिंदु जो दिया हुआ 4 कोमा -4 और दूसरा बिंदु दिया हुआ -4 कोमा +4। अब इसको तो ये मान लेते हैं x और कोमा क्या होगा y। पहले बिंदु क्या मानते हैं, ये पहला है तो ये होगा x1 y1, बाद वाले क्या मान लेंगे हम लोग x2 y2। अब मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। अब निकाल लेते हैं हम लोग डाटा, तो लिखेंगे p के निर्देशांक, मतलब ये p x और y का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से p के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है, बैठा दिए आपका आंसर आ जाएगा। x1 यहाँ कितना है 4 प्लस x2 कितना है -2, यहाँ ब्रैकेट में देंगे -2/2 कॉमा y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है +4/2। मंदी ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें, +4 प्लस माइनस यहाँ कितना होगा 4, यहाँ पे x2 का वैल्यू -4 है, हम यहाँ पे -2 ले लिए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। x2 का वैल्यू कितना -4 है, तो यहाँ पे -4 रखेंगे, ठीक है। 4 जैसे तैसे, अब प्लस -4/2 -4 अब +4 कट के क्या हो जाएगा 0/2। यहाँ भी क्या 4 में 4 ये क्या होगा 0/2 कोमा 0/2, और 0 में 2 से भाग लेकर क्या होगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इसका आंसर आएगा 0 0, मतलब x का वैल्यू भी 0 y का वैल्यू भी 0। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए के नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी के नियामक है, क्या होगा आपको बताना है। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। एक रेखाखंड है जिसको हम ए और बी मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी फाइंड कर दिया है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं पी, जिसमें बोला गया मध्य बिंदु का वैल्यू दिया गया 2,4, ठीक है। बिंदु ए के नियामक मतलब ए का भी वैल्यू दिया हुआ 5,7, तो आपसे पूछा बी का वैल्यू क्या होगा, तो पहला वैल्यू x होगा, दूसरा वैल्यू y होगा। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो आसान क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सॉल्व मध्य बिंदु सूत्र से हमको किसका नियामक निकालना है बी का, तो हम लिखेंगे पी के निर्देशांक क्या होगा फॉर्मूला x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। जब p के निर्देशांक आपको दिया गया 2,4, यहाँ लिख देंगे 2,4। अब यहाँ पे x1 कितना है 5, अब लिखिए यहाँ 5, x2 कितना है x है, x2 का वैल्यू क्या है x ही है, x हो गया /2 कॉमा y1 का वैल्यू कितना है 7, y2 का वैल्यू कितना है y/2। अब क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला वैल्यू x वाला है, ये वाला वैल्यू y वाला है। उसी तरह यहाँ p के निर्देशांक में ये 2 जो है x का वैल्यू और y 4 है y का वैल्यू, तो हम x बराबर x को लेंगे, y बराबर y को लेंगे। इसलिए पहला 5 + x/2 कोमा 5 + x/2 बराबर क्या लेंगे 2। दूसरा y7 + y/2 बराबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, इससे y का वैल्यू निकालेंगे। 5 + x एक भाग में क्या होगा गुना 2 × 2, तो यहाँ होगा 5 + x 2 दूनी 4, ये 5 प्लस में क्या होगा माइनस, तो x बराबर कितना होगा 4 - 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा -1।
या इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 7 + y इक्वल, ये 2 गुना हो जाएगा क्या होगा भाग, 4 गुना 2, सॉरी 2 भाग में हो जाएगा कि क्या होगा गुना हो जाएगा। तो 7 + y, 4 दूनी 8, इस 7 प्लस में क्या होगा माइनस, तो y बराबर कितना होगा 8 - 7, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो हमको किसका नियामक पूछा था, b का, इसलिए b का नियामक, तो b का नियामक क्या माने थे हम लोग x, y, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया -1, y का वैल्यू कितना आया +1, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर -1 + 1, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे।